झारखंड के विस्थापितों पर हेमंत का मरहम, 30 लाख परिवारों को जगी इंसाफ की उम्मीद। झारखंड की सबसे प्रमुख सामाजिक समस्या पर गंभीर हुई सरकार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की 5वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्थापन और पुनर्वास आयोग की स्थापना करने की घोषणा कर राज्य के वैसे करीब 30 लाख परिवारों के खाफ पर मरहम लगाया है, जो विकास की अंधी दौड़ का शिकार होकर आज खाना बदोश की जिंदगी जीने को अभिशप्त हैं। दरअसल झारखंड की सबसे प्रमुख सामाजिक समस्याओं में विस्थापन पहले या दूसरे स्थान पर है, तो इसका कारण यही है कि 20 साल तक इस समस्या पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया। पहली बार सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है और पिछले ही महीने बड़का गांव के 26 विस्थापितों को इंसाफ देकर इसने उम्मीद की लौ जरूर जगाई है। झारखंड अलग राज्य की मांग और इसके गठन के पीछे की राजनीतिक वजहें भले ही कुछ और हों, लेकिन इसकी एक बड़ी सामाजिक वजह विस्थापन की समस्या थी। खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य में स्वाभाविक रूप से उद्योग धंधों का विकास हुआ और इसका सीधा असर यहाँ के निवासियों पर पड़ा। खान उद्योग और शहरीकरण के कारण बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा। एक प्रभावी पुनर्वास नीति के अस्तित्व में रहने के बावजूद इन विस्थापितों के बड़े हिस्से को न समुचित मुआवजा मिला और न ही उन्हें पुनर्वासित किया गया। मुख्यमंत्री की विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा का इसलिए स्वागत किया जाना चाहिए। इस घोषणा की पृष्ठभूमि और राजनीतिक कारणों के साथ संभावित परिणामों पर रोशनी डालती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। सोमवार 8 मार्च को झारखंड की सबसे बड़ी पंचायत में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विस्थापन और पुनर्वास आयोग स्थापित किए जाने की घोषणा कर रहे थे, लोग इस गंभीर सामाजिक समस्या के हल की उम्मीद बांधने लगे थे। इस घोषणा के बाद विकास की अंधी दौड़ के कारण बेघर विस्थापित हुए करीब 30 लाख परिवारों में पहली बार उम्मीद की वो लौ दिखने लगी है, जिसका इंतजार उन्हें पिछले 20 साल से था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद सहसा नर्मदा आंदोलन की अगुवा मेधा पाटकर द्वारा 2003 में रांची में कही गई बात याद आ गई। उन्होंने झारखंड के विस्थापितों की समस्या पर कहा था कि चाहे किसी की भी सरकार हो और विस्थापित कोई भी हो, पूरी दुनिया में उनकी समस्या एक जैसी है। ये समस्या है उनके समुचित पुनर्वास और पहचान की। हालांकि उस समय ये मुद्दा भी उठा था कि यदि विकास चाहिए तो उसकी कीमत विस्थापन से चुकानी ही पड़ती है, लेकिन मेधा पाटकर ने विकास के उस मॉडल के प्रति संदेह जताते हुए कहा था कि विस्थापन के दर्द को यदि सत्ता समझ जाए तो फिर उसके लिए वैकल्पिक मॉडल तैयार करना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें विस्थापन के दर्द की जानकारी है। इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकास की किसी वैकल्पिक मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर आजादी के बाद से विस्थापितों के नाम पर हो रही राजनीति के भंवर जाल में फंसकर रह जाएगा। हेमंत सोरेन की पृष्ठभूमि और उनकी राजनीतिक शैली को देखकर उनकी घोषणा पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन यदि विस्थापन आयोग बन भी गया तो ये कितना कारगर होगा, इस पर विमर्श तो हो ही सकता है। निश्चित तौर पर विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा एक बड़ा कदम है। झारखंड में आजादी के बाद से अब तक विस्थापित परिवारों की संख्या 87 लाख बताई जाती है। पिछले 2 दशक में यानी झारखंड बनने के बाद से ही करीब 15 लाख परिवार विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए बताए जाते हैं। कहा जाता है कि करीब कुल विस्थापित परिवारों का 1/3 हिस्सा यानी
करीब 30 लाख विस्थापित परिवारों को आज तक न समुचित मुआवजा मिला और न ही उनका पुनर्वास किया गया है। इन आंकड़ों पर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि झारखंड में विस्थापन के मुद्दे पर कभी इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। किसी भी सरकार ने उनकी सही संख्या का पता लगाने की जहमत भी नहीं उठाई। आबादी के इतने बड़े हिस्से को उपेक्षित छोड़ देने का ही परिणाम हुआ कि तमाम संसाधन होते हुए भी झारखंड पिछड़ा ही बना रहा। झारखंड के 20 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार विस्थापितों के बारे में गंभीरता से बात होने लगी है और मुख्यमंत्री के स्तर से इस पर गंभीरता से विमर्श करने और कुछ ठोस कदम उठाए जाने की बात कही गई है। इससे ऐसा लगता है कि अब इन 30 लाख परिवारों के खौफ भरेंगे नहीं तो कम से कम उन पर मरहम जरूर लगेगा। हेमंत सरकार ने पड़का गांव के 26 विस्थापितों के हक में पिछले दिनों ऐतिहासिक फैसला किया था, जिसे इस घोषणा के बरक्स देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है कि आखिर यह विस्थापन आयोग कितना कारगर होगा। हेमंत सोरेन ने विस्थापितों के दर्द को महसूस करने का जो संकेत दिया है, उससे तो लगता है कि आयोग के जरिए खानाबदोश की जिंदगी जी रहे इन 30 लाख परिवारों को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन अतीत के अनुभवों से डर भी लगना स्वाभाविक है। भारत की आजादी के बाद से अब तक ऐसे अनगिनत आयोग बने जिनकी रिपोर्ट आज तक फाइलों में ही दबी रही। कुछ अपवाद जरूर रहे, लेकिन जहां तक विस्थापितों को लेकर बनाए गए आयोगों का सवाल है तो इनके कारगर होने के उदाहरण मौजूद हैं। इसके साथ ही यह तथ्य भी सार्वजनिक है कि झारखंड में केवल आदिवासी ही विस्थापित नहीं हुए हैं, बल्कि दूसरे वर्ग के लोगों को भी ये दर्द झेलना पड़ा है। इंसाफ उन्हें भी तो चाहिए ही। विस्थापन आयोग उनकी पीड़ा को कितना समझेगा और उसका क्या हल निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम सवालों और शंकाओं के बावजूद विस्थापन आयोग बनाने की घोषणा का स्वागत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने इस समस्या को समझा है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की पृष्ठभूमि और उनकी राजनीति करने की शैली से भी ऐसा ही लगता है कि वो इसके प्रति बेहद गंभीर हैं। यदि उन्होंने झारखंड की इस सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या के समाधान का रास्ता दिखा दिया तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी सचेत रहना होगा कि उनकी यह गंभीर पहल विस्थापितों के खौफ पर मरहम लगाने की बजाय उसे कुरेद न दे। हेमंत सोरेन की घोषणा से विस्थापितों में उम्मीद की एक किरण जगी है और दिन बीतने के साथ ये किरण और चमकीली होती जाएगी। इसकी दुआ ही की जानी चाहिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।